गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए फिर से आज एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट्स। वो कल रात को आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनके मन में इस रिश्ते को लेकर या आपको लेकर क्या विचार है, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, क्या वो इंसान इस रिश्ते में परमानेंट रहेगा, क्या जो उसने वादे आपको करे ये सारे वादे पूरे होंगे। देखते हैं कार्ड से निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलेगा। देखते हैं कार्ड से निकल के आते हैं। अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, जस्ट इमेजिन कि वो इस समय आपके साथ है और दोनों के बीच में कोई भी दूरियां, कोई भी क्लैशेस नहीं है। ओके, लेट्स सी द कार्ड्स। ओके, देखो मेरे पास सबसे पहला कार्ड निकला है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का। मतलब यहाँ पे ये कार्ड जानते हैं क्या दिखाता है? आप दोनों के रिश्ते के बीच में पहली बात है कोई एक इंसान नहीं है, बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से इस समय आपका रिश्ता कहने के ऐसे बीच मोड़ पे फंसा पड़ा है जहां पे आपको इस रिश्ते की क्लैरिटी नहीं मिल पा रही। आपसे इस रिश्ते में हो, सिर्फ एक भी नाम के लिए हो, लेकिन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है बहुत समय से। लेकिन आपके अंदर एक होप है, एक आशा है कि हाँ वो आएंगे। लेकिन देखा जाए इस रिश्ते में कोई लोग ऐसे घुस चुके हैं आपके दोनों के रिश्ते में, जहां पे दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट करी जा रही है। आपके पार्टनर के मन में नफरत पैदा करी जा रही है। कोई ना कोई ऐसा कोई इंसान ऐसे कि जो आप दोनों को दूर देखकर खुश है। वो इसके फ्रेंड सर्कल हो सकता है, वो आप दोनों कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई इसके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि हाँ, किसी का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे ऐसा हो चुका है कि आपके पार्टनर का इस समय पूरी तरह कहते हैं ब्रेन वॉश कर देना, या कुछ उसके मन में आपके खिलाफ कुछ ऐसी बातें कर देना जिसकी वजह से वो इंसान अपने लिए स्टैंड ही नहीं ले पा रहा है। जबकि जानते हैं ये इंसान कैसा था कि आपसे हर पल बातें करना, पूरे दिन की सारी बातें बताना। कोई दिन ऐसा नहीं आता जिस दिन ये आपसे बात ना करे। लेकिन पिछले कुछ समय से कुछ ऐसा होता जा रहा है आप दोनों के बीच में, जहां पे दोनों के बीच में दूरियां ऐसी आ गई है। ये इंसान इतने समय कभी अकेला रहा ही नहीं आपके बगैर, हमेशा इसने प्रायोरिटी पे आपको रखा। लेकिन आज की डेट में देखा जाए दोनों के बीच में ऐसी दूरियां आ गई हैं जहां पे वो दूरियां आप खत्म नहीं कर पा रहे हो। जो चीज आप खुली आंखों से देख पा रहे हो ना, वो चीज के लिए इसकी आंखों में पट्टी बंधी पड़ी है। इसकी आंखों में पट्टी इस तरीके से बांधी है, अगर आप इसे कुछ बोलोगे भी ना, कुछ सही करने के लिए, सही समझाने की कोशिश करोगे, इसके मन में ऑलरेडी पहले वो नफरत पैदा कर दी गई। अगर आपको सही समझाओगे ना, वो उस चीज को गलत ही समझेगा कि मेरे ही नुकसान के लिए बोल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी है जहां पे आप दोनों के बीच में ये दूरियां जो हुई है ना, जो लड़ाई झगड़े हुए हैं, ये हुए नहीं है, ये कराए गए हैं। जिसकी वजह से आप दोनों बीच में गैप है। जो आपके मन में कई बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, क्योंकि अब मुझे इस रिश्ते से निकल जाना चाहिए, ये थॉट भी आपका नहीं है, ये थॉट भी जनरेट करा जा रहा है आपके अंदर, ताकि आप अपने आप से इस रिश्ते से निकल जाओ। साथ में कार्ड निकला 5 ऑफ वैंड्स। आप दोनों बीच में रिसेंटली कोई बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इस समय दोनों के बीच में कोई गैप क्रिएट हो चुका है। मैं बोला ना, ये झगड़े हुए हैं, झगड़े हुए नहीं, झगड़े कराए गए। जब क्या, अच्छा मेरी बात सुनिए, क्या पहले आप दोनों बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, अप्स एंड डाउन पहले भी होते थे? क्या पहले इतना डिजास्टर हुआ है कभी रिश्ते में कि जहां पर आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो, ये इंसान एकदम से बदल गया हो? नहीं हुआ ना, क्योंकि ये सब चीजें कराई जा रही हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। आप दोनों किसी के लिए एक गेम बन चुके हो, एक टारगेट बन चुके हो कि इन दोनों को अलग करना है कैसे भी करके। क्योंकि आपके पार्टनर आपसे ऐसे अलग होने वाले नहीं है। आपसे प्यार करते हैं, उन्होंने वादे करे हैं जिंदगी भर रहने के, वो वादों को तोड़वाया जा रहा है, उसके प्रोमिस को झूठा करा जा रहा है, ताकि आपके अंदर इसके लिए नफरत पैदा हो जाए। और नफरत कहने की आपके मन में पैदा भी हो रही है कि इसने झूठ बोला। आपकी नजर में विक्टिम कौन है? आपके पार्टनर। लेकिन एज पर कार्ड्स विक्टिम ये नहीं है। विक्टिम वो है जो आप दोनों बीच में दूरियां क्रिएट कर रहे हैं और आपके मन में ये नेगेटिव थॉट्स डाले जा रहे हैं। साथ में कार्ड निकला है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप मानोगे नहीं, जानते इस समय ये क्या कार्ड क्या दिखाता है? इसकी मन की इच्छा है आपसे बात करने की, रिश्तों को सही करने की, चीजों को सॉर्टेड करने की। लेकिन कुछ चीजें यहां पर ऐसे दिखाई दे रही है जहां पर इसके मन में है, लेकिन इसके कदम बिल्कुल अपोजिट जा रहे हैं। जब कहते हैं किसी का ब्रेन वॉश कर दिया जाता है ना, तो उसके कदम जो है ना बिल्कुल अपोजिट जाते हैं। किसी के हाथ के कठपुतली बना पड़ा है इस समय। ये इंसान इस समय अपने बारे में कहते हैं ना कि अपने लिए कुछ सोच नहीं पा रहा है, इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं सोच पा रहा है। जब भी आपके बारे में कुछ पॉजिटिव सोच दिमाग में आती है, इसको तुरंत नेगेटिव कर दिया जाता है। क्योंकि डिस्कस बहुत करता है इस रिश्ते के बारे में, अपनी फैमिली में डिस्कस करेगा या अपने किसी फ्रेंड सर्कल में डिस्कस करेगा। जो भी है ना, जो भी आप दोनों के बीच में इस समय है ना, इसको पॉजिटिव होने ही नहीं दे रहे हैं आपके लिए, इसलिए ऐसा हो रहा है। एम्परर, इस समय इसके मन में ऐसी चीज कर डाल दी गई जहां पे अगर आप इसको कोई कॉल मैसेज भी करने की कोशिश करोगे ना, ये इंसान 2 गलत बातें करके फोन रख देगा। इसके मन में नफरत पैदा कर दी गई है। ये इंसान आपकी शक्ल देख के राजी नहीं, आपकी आवाज सुन के राजी नहीं है। लेकिन देखा जाए कुछ चीजें जानते, इसको खुद कई बार रियलाइज होता है कि यार
मैं कर क्या रहा हूं, ये मेरे से हो क्या है, पहले करने से पहले, बोलने से पहले सोचेगा यार ने मुझे ऐसा नहीं करना है, लेकिन मुंह से शब्द वही निकलेंगे जो सामने वाला पर्सन निकलवाना चाह रहा है। सब कुछ अपोजिट। आप इसके कभी चेहरे पर देखना, इसकी आंखों में देखना, आपको बहुत वियर्ड सा लगेगा कि यार ये इंसान वो है ही नहीं जिससे मैंने प्यार करा था, ये इंसान वो नहीं है जिसने रिश्ते की खुद शुरुआत करी, जिसने मुझे वादे करे थे। आपको खुद बहुत अलग से दिखाई देगा कि इसे हो क्या गया है, आप चाहकर भी इसे कुछ नहीं कह पा रहे हो। साथ में कार्ड क्या निकला, नाइट ऑफ कप्स का। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी है जहां पे इस रिश्ते की शुरुआत भी इसने खुद करी थी। शुरुआत में बहुत सारे वादे करे थे, शुरुआत में बहुत सारे प्रोमिस करे थे, लेकिन अब सारे वादे, सारे प्रोमिस कहीं ना कहीं आपको धुंधले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी होती जा रही है जहां पर आपके मन में भी चीज आ रही है कि यार ये रिश्ता पता नहीं आगे चल पाएगा नहीं चल पाएगा। आप वेट तो कर रहे हो इसका, लेकिन वेटिंग एनर्जी में भी एक मन में फियर है कि क्या मैं इसको एक्सेप्ट करके सही करूंगा या सही करूंगी, क्या ये आगे लॉन्ग लाइफ मेरे साथ सही रह पाएगा जिस तरह से अभी ये कर रहा है। लेकिन मैं फिर बता दूं, आपकी ये थॉट गलत है। इतने इतने साल आपके साथ निकाले तब तो आपका कभी ऐसा फील नहीं हुआ। माने कि रेड फ्लैग्स मिले हैं, लेकिन उसके बाद इसने ग्रीन फ्लैग भी इसने खुद ही बनाया है उनको। लेकिन कुछ चीजें मुझे यहां पर ऐसी दिखाई दे रही है जहां पर आपके माइंड में कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स डाले जा रहे हैं जिसकी वजह से आपके मन में ऐसे नेगेटिव चीजें आ रही है कि मुझे क्या रिश्ते से निकल जाना चाहिए क्या। यदि आप रिश्ते से निकल गए ना, इसके एफर्ट्स जीरो हो जाएंगे। ये एफर्ट्स भी लगाएगा आगे, लेकिन जो इसका दिमाग बांध रखा है, जो इसको कुछ चीजें ऐसी कर रखी हैं जिसकी वजह से ये इंसान ऐसे कर रहा है, लेकिन जब तक चीजें हटेंगी नहीं ये इंसान ट्रैक पर नहीं आएगा। लेकिन हटेंगे जरूर, ये भी गारंटी है। साथ में कार्ड क्या निकला है, 3 ऑफ कप्स का। कुछ लोग ऐसे हैं जो आप दोनों बीच में दूरियां क्रिएट कर रहे थे ना, आप दोनों बीच में डिस्टेंस देकर वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप दोनों दूर हो चुके हो, उनको लग रहा है कि आप दोनों के बीच में गैप क्रिएट हो चुका है। उनको ये नहीं पता कि आज भी आपके मन में प्यार उसके लिए उतना ही है जितना पहले था, और आज भी आपके पार्टनर के मन में भी प्यार उतना ही है जितना पहले था। क्योंकि जानते हैं किसी के दिमाग को बांधा जा सकता है, लेकिन किसी के सबकॉन्शियस माइंड को बांधा नहीं जा सकता। उनको ये नहीं पता है सबकॉन्शियसली आपके पार्टनर आज भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। ये इंसान आज भी आपको स्टॉक करता है, आज भी आपको लेके मिसिंग एनर्जी से, आज भी आपकी फोटोज को देखता है। लेकिन फोटोज को देखना, लेकिन जब एक्शन में सामने चीजें आती है ना, वो एक्शन नहीं ले पा रहा है वो, क्योंकि वो इस समय किसी और के हाथ में कठपुतली। और अगर उसने एक्शन लिया भी ना, अगर पूरे होशो से एक्शन लेने की कोशिश भी करी ना, उसकी जो भी आप दोनों जो दूर करने के लिए बैठे ना, जो भी आप दोनों के बीच में, फिर कोई बड़ा एक्शन ले लेंगे वो, फिर बिल्कुल ही रिश्ता खत्म हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूं, वेट करो। आपके पार्टनर में जो सही समय का वेट कर रहे हैं, ताकि जो थर्ड पर्सन है ना, जो दोनों बीच में दूरियां क्रिएट कर रहे हैं, ताकि वो उनको एहसास हो जाए कि दोनों रिश्ते में सब कुछ अब अलग हो चुके हैं, ताकि वो एक्शन फिर ले पाए। समझ में आई बात क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं, जब जो थर्ड पर्सन है आप दोनों के बीच में, क्योंकि आपके पार्टनर को कुछ तो एहसास हो चुका है कि हम दोनों बीच में दूरियां क्रिएट करवाई जा रही हैं, लेकिन वो भी एक्शन नहीं ले पाएगा क्योंकि थर्ड पर्सन को अपना नेक्स्ट मूव बताना नहीं चाहता है ये। इस वजह से जब थर्ड पर्सन को यकीन हो जाएगा ना कि हम इन दोनों के बीच में दूरियां आ चुकी हैं, तब आपके पार्टनर एक्शन लेंगे पूरे सबूत के साथ, ताकि उसको एक विक्टिम दिखा सके। ये क्योंकि जो मुझे यहाँ पे इस पे कार्ड दिखाई दे रहा है ना, इसके फैमिली मेंबर्स ही हैं कुछ, जो कि आप दोनों बीच में दूरियां क्रिएट कर रहे हैं, और विद प्रूफ जाएगा ये तुमने क्या किया। और वो मोमेंट एक ऐसा रहेगा जहां पर ये उन लोगों से भी दूर होगा, और वहां पे फिर कौन कौन होगा, सिर्फ आप और ये। तो मैं फिर बोल रहा हूं, जस्ट वेट फॉर द राइट मोमेंट। अभी समय नहीं है दूर होने का, लेकिन हाँ अभी वेट करने का समय जरूर है। वेट करो, लेकिन मूव ऑन भी नहीं होना किसी भी हाल में। साथ में कार्ड क्या निकला है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। मतलब कि आपके पार्टनर जानते हैं, कई बार उसको एहसास होता है यार मैं कहीं रिश्ता खराब तो नहीं कर रहा हूं, कहीं बहुत देर तो नहीं हो जाएगी, कहीं रिश्ता सारा स्पॉइल ना हो जाए। उसके मन में डर है। उसके मन में डर वो क्या है, आपको खोने का डर, क्योंकि आपको खोना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आप दोनों के बीच में कुछ केसेस मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि लाइक आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आपके हस्बैंड ने आपको एक डाइवोर्स फाइल करवा रखा है, लेकिन बहुत टाइम से खिंच रहा है, वो हुआ नहीं है। लेकिन खिंच क्यों रहा है? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर इसके दिमाग में चीज आ रही है कि मुझे अभी दूसरों को दिखाना है कि मैं डाइवोर्स दे रहा हूं, लेकिन खींचेगा ये, लेकिन कंप्लीट नहीं करेगा। एक मोमेंट ऐसा है जहां पे डाइवोर्स के पेपर सारे डिसमिस होंगे, आप दोनों फिर एक छत के नीचे होंगे। तो कहीं ना कहीं इसके मन में प्लानिंग है, इसलिए किसी भी हाल में गिव अप मत करना। इसको रियलाइजेशन है कि क्या हुआ है और कौन है, कहीं ना कहीं विद प्रूफ का इंतजार कर रहा है कि प्रूफ मिले तब जाके सामने वाले पे धावा बोले ये। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जहां पर चीजें अटकी पड़ी हैं, लेकिन यहाँ पे मूव ऑन होने के लिए 1% भी चांस नहीं है।
मूव ऑन तो ना आपके पार्टनर हो ना आपको होना है। साथ में कार्ड क्या निकला है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। जानते हैं कि ये सारा सिलसिला है किस पर्पस के लिए, सारा पैसों को खेल है। कोई पर्सन ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इसको शुरू से यूज करते आए हैं, लेकिन जानते हैं कुछ चीज ऐसी दिखाई दे रही है जहां पे आपके इनकी जिंदगी में आने के बाद ना आपने इसको बहुत ज्ञान बांटा है। ज्ञान के सेंस में जहां पर आपने इसको दिखाया कि ये देखिए हो क्या रहा है तेरे साथ। जहां पर थोड़ा सतर्क तो हुआ है, लेकिन सामने वाला और ज्यादा सतर्क हो कि हाँ इसको ज्ञान बांटने वाली कोई ना कोई आ गई, उसको दूर करना है। क्योंकि जिसके लिए पैसा, जिसको ये पैसा बांट रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लेके चलता हूं मैं, लाइक आप दोनों एक हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। इसके घर वाले सिर्फ इसको पैसों के लिए यूज कर रहे हैं और आपने चीज देखी है। मैंने क्या बोला था कि आप जो चीज खुली आंखों से देख पा रहे हो, उसकी आंखों में पट्टी बंधी पड़ी थी और आपने जब पट्टी को हटाने की कोशिश करी ना, तो कहीं ना कहीं घर वालों से डिस्कस भी करी है वो चीजें। तो घर वालों को लगा कि यार जो चीज इतने सालों में नहीं इसने करी, अब इसके दिमाग में चीजें कहां से आ रही हैं। और वहीं से सतर्क हो इसके घर वाले, वहीं से उसके घर वालों ने आपको दूर करने की पूरी कोशिश चालू कर दी थी। और तब से लेके अब तक आप इस रिश्ते में जूझ ही रही हो, क्योंकि उसके घर वाले चाहते हैं कि तुम इसकी लाइफ से निकलो ताकि वो उसको पूरी तरह से यूज कर पाए, इसका ब्रेन वॉश कर पाए। वही वो कर रहे हैं, वो अपने कोशिश में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन यहां पे आप नाकामयाब हो रहे हो क्योंकि आपके मन में ये आ रहा है कि मुझे गिव अप कर जाना चाहिए। इसको बचा कौन सकता है जानते हैं, सिर्फ आप। इसलिए बोल रहा हूं किसी भी हाल में गिव अप मत करना। लो साथ में डेविल कार्ड भी आ गया। आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई नेगेटिव एनर्जीज का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, सम काइंड ऑफ नेगेटिव, आई वुड से सम काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक, सम काइंड ऑफ डेविल एनर्जी, सम काइंड ऑफ ब्रेन वॉश, कुछ नेगेटिव मैनिपुलेशंस, कुछ ऐसी चीजें कर दी गई हैं जहां पर आपके पार्टनर के दिमाग को बांध रखा है। लेकिन ये चीज देखो, यहाँ पे एक कॉर्ड बंधी पड़ी नीचे, आज भी आप दोनों के बीच में कॉर्ड है, वो कॉर्ड टूटे नहीं आज, भले ही डेविल एनर्जी कितनी बड़ी हैवी क्यों ना हो, लेकिन कॉर्ड आज भी बंधी पड़ी है। ना वो तोड़ पाएगा, ना तुम तोड़ पाओगे, ना कोई और तोड़ पाएगा। आप समझ रहे हो, रिश्ता टूटेगा नहीं किसी भी हाल में। साथ में कार्ड निकला है आपका यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल। इस समय आपके पार्टनर की बात करूं, ये इंसान ना इस समय बहुत डाइसी कंडीशन में है। डाइसी कंडीशन में बोल सकते हैं इसको, लेकिन साथ में देखा जाए इसकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन भी चल रहे हैं। जब किसी के ऊपर जब कुछ स्पेल वर्क किया जाता है ना, उसके हेल्थ इश्यूज होते हैं, उसके रिश्ते खराब हो जाते हैं, उसके फाइनेंशियल में अप्स एंड डाउन आने शुरू हो जाते हैं। और वही तीनों प्रोस्पेक्ट आपके पार्टनर की लाइफ में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान इस समय टूट रहा है क्योंकि उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी नहीं चल रही सही, और साथ में इसके हेल्थ इश्यूज भी कहने के स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे आपके साथ छोटे मोटे होते हैं ना, इसके साथ भी कुछ हेल्थ इश्यूज शुरू हो चुके हैं, इसके ऊपर हैवी स्पेल्स करे जा रहे हैं। साथ में कार्ड निकला है आपका एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आप मानोगे नहीं, लेकिन बहुत जल्द इसके सामने कुछ सच्चाई आती दिखाई दे रही है, जहां पे इसको सच्चाई दिखाई देगी कि कौन है वो पर्सन जिसकी वजह से रिश्ता सारा खराब हो रहा है। और वो मोमेंट ऐसा रहेगा जहां पे इसके इस तरफ से एक ऐसा एक्शन रहेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और वो एक्शन कहने के आपके लिए पूरा फेवरेबल रहेगा, ये गारंटी है। साथ में कार्ड निकला है 7 ऑफ कप्स का। ये इंसान असल में क्या है कि दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आते हैं, इसको कोई ने बहकाया, कहते हैं ना, भड़काया जा रहा है आपके खिलाफ, और कहने को उसको दिखाया जा रहा है कि जब तक तुम इसकी जिंदगी में रहोगे ना, इसकी जिंदगी खराब ही होती रहेगी, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, और वैसे भी। कहने के देखा जाए इसको भड़काया जाए, और कहने के उनकी बातें सुन तो लेता है, और वो कहने के नेगेटिव मैनिपुलेशन इतना हैवी होता है, वो इंसान उनकी बातों में आ जाता है। ये शुरू से कंफ्यूज रहा है अपने डिसीजन के लिए, और इसी वजह से आप दोनों बीच दूरियां हैं। लेकिन साथ में जानते हैं यहाँ पे कार्ड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का निकला है, मतलब कि लॉट ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, स्लीपलेस नाइट, मन में टेंशन, फियर, सब चीजें इस तरह आपके पार्टनर की लाइफ में कि यार कहीं रिश्ता खत्म ना हो जाए, क्योंकि रिश्ता खत्म नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपका साथ जिंदगी भर चाहते हैं। टाइम पास करने के लिए नहीं आए थे वो आपके पास, वो आपके साथ रहने आए थे, आपके साथ जिंदगी भर का साथ निभाने आए थे। तो टाइम पास नहीं है, टाइम पास मत समझना बिल्कुल भी, इसने आना है, ये गारंटी है। साथ में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स से कार्ड निकला, एक मोमेंट ऐसा है जहां पे इसको दिखाई देगा जिसके अपने हैं ना, जिसको अपना अपना बताते रहते हैं, जिसके पीछे भाग रहा है ना, अपने घर वालों के पीछे, या कोई भी थर्ड पर्सन जिसके पीछे भाग रहा है, जो आप दोनों के बीच दूरियां क्रिएट कर रहा है, वो लोग इसके पीठ पीछे छुरा ऐसे भोगेंगे जहां पर ये रियलाइज करके मैंने किस पे विश्वास कर लिया। जबकि जब डिटैचमेंट का फेज चल रहा था ना, आपने इसको हर जगह रोकने की कोशिश कर दी, हर जगह इसे बोलने की कोशिश कर दी कि तू गलत कर रहा है, आंखें खोल, लेकिन इसको उस समय सुनी नहीं। लेकिन एक मोमेंट ऐसा आने वाला है इसकी जिंदगी में जहां पछताएगा, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है ये, तब जगह से रियलाइज हो गया यार मुझे शायद तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी। साथ में कार्ड निकला 3 ऑफ वैंड्स का लास्ट। अगर 3 डेज की बात करूं ना, तो यहाँ पे जानते क्या चीज दिखाई दे रही है मुझे, कि कहते हैं ना एक तरीके से पिछले 3 दिनों से आपके बारे में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करना, सोचना, वो चीज चल रही है। इसने मुंह मोड़ रखा है, लेकिन आपके बारे में सोचना बंद नहीं हुआ है। साथ में कार्ड निकला है ओके 2 ऑफ कप्स का। मैं कह रहा हूं कितनी मर्जी कोशिश कर ले लोग, कितनी मर्जी कोशिश कर लें आप दोनों दूर करने की,
आप दोनों दूर नहीं हो सकते। जानते क्यों? क्योंकि ये कार्ड जानते किसका आता है? ये कार्ड आता है आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन का, सोलमेट कनेक्शन, जहां पे दोनों बीच में मिलना बिछड़ना तो कई बार होगा, बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा आप दोनों के रिश्ते में, जो आप दोनों को दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ना रिश्ता पहले टूटा था, ना टूटा है और ना ही टूटेगा। ट्रस्ट मी, रिश्ता किसी भी हाल में टूटने से थोड़ा डिले हो सकता है आप वापिस आने में से, लेकिन जा नहीं सकता परमानेंट आपकी जिंदगी से। साथ में सन की एनर्जी निकली है, माना कि लाइफ में छोटे मोटे अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, लेकिन रिश्ता आपका इट विल शाइन लाइक ए सन। ट्रस्ट मी, रिश्ता किसी भी हाल में खत्म नहीं हुआ है। आपका रिश्ता एक लॉन्ग लास्टिंग रिश्ता है जो फ्यूचरिस्टिक एनर्जी जाएगा, जहां पे फ्यूचर में आप दोनों साथ में हो एक दूसरे के। साथ में कार्ड निकला है आपका 9 ऑफ कप्स। अगेन इट्स अ कार्ड ऑफ विश कम ट्रू। आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है बहुत जल्द कंप्लीट हो सकती है। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आप यहां पे गिव अप नहीं करते हो ना, आई कैन बेट यू ऑन दैट ये इंसान आपकी जिंदगी से नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। किसी भी हाल में गिव अप मत करना बस। सो गाइज, आज के लिए इतना ही रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है। अगर रीडिंग रेजोनेट करी है, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।